सभी को नमस्कार। डॉक्टर तुलसीराम राव ने खंडवा से नीट 2024 एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। आज एमपी की पहली सूची जारी हो गई है। जैसे कि मैंने पहले अनुमान लगाया था कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, लगभग 90% बात वो सही निकली। कुछ कैटेगरी में तो बिल्कुल 100% सही भी निकली। ये सब आपका आशीर्वाद, आपके सहयोग और आपके मार्गदर्शन से प्राप्त हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि नीट 2024 की जो परीक्षा हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और बहुत अच्छे नंबर लाए। इसलिए हर कैटेगरी में 50-50 नंबर प्लस हुए। पिछले साल की तुलना करें तो 50 नंबर ऊपर गए हैं। और निश्चित ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं, खूब तन मन से मेहनत कर रहे हैं। उसमें पेरेंट्स की भी विशेष भूमिका है। पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रथम सूची जारी हुई है, सेकंड सूची भी आएगी और एक थर्ड राउंड भी होता है। तो प्रथम सूची में यदि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला और उम्मीद है तो आप अपग्रेडेशन का भी कॉलम एक्टिव रखेंगे, पूर्ण तरह बंद नहीं करेंगे। क्या जो भी कॉलेज मिला हो गया ऐसा, सेकंड वाला राउंड के लिए इंतजार करें, क्योंकि बहुत सारी सीटें जो होती है, चाहे वो विकलांग की हो या अन्य प्रकार की जो रिजर्व सीट होती है, उसका एडमिशन अभ्यर्थी नहीं मिलने पर तो क्या होता है, सीटें सेकंड राउंड में चली जाती है। तो उम्मीद रहती है कि हर कैटेगरी में कुछ सीटें बढ़ जाती है। कई डॉक्यूमेंट्स रखना है इस संदर्भ में बात करें, क्योंकि नीट के जो एडमिशन होते हैं, एमबीबीएस का जो एडमिशन होता है, वो प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। इसलिए जहां भी आप रहते हैं, यदि आपका कॉलेज थोड़ा दूर मिला है तो कम से कम 2 दिन की तैयारी करके जाइएगा, है ना। 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। हो सकता है किसी कॉलेज में 1 दिन में भी एडमिशन हो जाए, पर मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन करवाया, मुझे 3 दिन लगे इंदौर में और भोपाल में। इस बात का थोड़ा सा अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि तैयारी अपने करके ही जाइए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है, वैसे तो आप लोगों ने नीट डीएमई की साइट पे सभी चीजें देख ली होगी। प्रोफार्मा आ गया है, निर्देश आ गए हैं। उन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि ध्यान रखें, उनका फॉलो करें। और डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके कम से कम 5 सेट तैयार करके जाइएगा। चूंकि ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स महाविद्यालय में जमा हो जाती है, तो उनकी पीडीएफ बना ले, पेन ड्राइव बना ले, सीडी बना ले, क्योंकि महाविद्यालय द्वारा ये सभी चीजें मांगी जाती है। और कलर प्रिंट निकाल के अपने फाइल में लगा ले। ये बात विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उस समय कई बार क्या होता है कि महाविद्यालय जो है शहर से दूर है, तो कई बार हमारे पेन ड्राइव नहीं मिलती है या सीडी नहीं बन पाती, तो समस्या होती है। फोटोकॉपी बहुत सारी लगती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और जो आपने नीट का फॉर्म भरते समय जो आपने पासपोर्ट साइज की जो फोटो खिंचवाई थी, उसकी कम से कम 50 कॉपी निकाल ले। फोटो की बहुत जरूरत पड़ती है। प्रोफार्मा में भी देखा होगा आप लोगों ने कि 3-4 प्रोफार्मा भरना रहते हैं, उस पर फोटो लगती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो मैं पिछले साल एडमिशन के समय जो लगे थे, उसके बारे में बताना चाहता हूं। पहले चयन परीक्षा जो नीट यूजी आपने दी थी, तो आपने जो पंजीयन करवाया था, है ना, उसकी फोटो युक्त प्रति आपको ले जाना है। प्रवेश पत्र की कॉपी भी ले जाना है। 10वीं की मार्कशीट आपको ले जाना है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट या जो भी आपका समकक्ष परीक्षा की अंक सूची होगी, उसको ले जाना है। 11वीं की अंक सूची भी लगती है, इस बात का भी ध्यान दें कि 11वीं की मार्कशीट भी आपको ले जाना है। आयु प्रमाण पत्र के संदर्भ में यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र बना है तो उसको भी ले जाइए। उसके बाद आपको समग्र आईडी भी ले जाना है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आपको कोई सा भी एक फोटो युक्त आईडी ले जाना है, जिसमें वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, या
आधार कार्ड हो गया, या विद्यालय द्वारा आप जो वहां पर पढ़ते थे वहां पर यदि आपका आइडेंटिटी कार्ड जारी हुआ वो भी ले जाना है। आपको वहां पर बॉन्ड भरना है, सीट लिविंग बॉन्ड भरना है, और ग्रामीण सेवा बंद पत्रक भी आपको भरना है। तो उस बात को देख ले आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप कौन शासन की कौन सी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। अलग अलग बॉन्ड आपको भरना होते हैं। बॉन्ड के आधार पर आपको स्टाम्प खरीदना होते हैं, ऑनलाइन स्टाम्प निकलते हैं, है ना। जो भी शासन के जो भी नियम है उसके अनुसार आपको पैसा लगेगा। साथ में आपका जो बैंक अकाउंट्स है उसमें पर्याप्त मात्रा में जो भी फीस लगती है वो राशि डाल के रखें, क्योंकि जितनी भी फीस है ऑनलाइन जमा होगी, वहां पर नगद किसी भी प्रकार का पैसा जमा नहीं होता है। उसके बाद आपको 2-4 प्रमाण पत्र भी आपको देना है। आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। जाति प्रमाण पत्र जो डिजिटल बना है उसको अनिवार्य रूप से आपको ले जाना है। उसके बाद आपको EWS में आते हैं तो समय समय पे जो सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी होते हैं वो ले जाना है। वर्तमान में तहसीलदार या नायब तहसीलदार या उनके द्वारा जो भी अधिकृत व्यक्ति है, आय प्रमाण पत्र जरूर साथ में ले जाना है। यदि आप सरकारी स्कूल वाले कोटे में आ रहे हो तो उसका भी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ले जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने 5% सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए सीट रिजर्व करके रखी है। उसके बाद यदि दिव्यांग का प्रमाण पत्र है वो जरूर ले जाएं। यदि आप सैनिक प्रवर्ग में आते हैं या भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी में आते हैं, और या अन्य प्रकार के यदि आपने कोटे का फायदा लिया है तो उसका प्रमाण पत्र ओरिजिनल मूल प्रति अनिवार्य रूप से ले जाए। इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अनिवार्य रूप से ले जाना है। तो सभी प्रमाण पत्रों की कम से कम 5-5 प्रति की फोटो करवा ले। फोटोकॉपी अच्छी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कटी-पिटी ना हो या साइज लाइट में ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। तो ये इन्हीं बातों का आपको एडमिशन के लिए जाना है। मूल बात ये है कि आपको 2-3 दिन की तैयारी के साथ जाना है, और जितने भी प्रमाण पत्र है घर छूटे ना। कल का दिन आपके पास पूरा दिन है, कहीं पर भी जाके कंप्यूटर पे बैठ के उनका पूरे डॉक्यूमेंट्स को PDF बनाएंगे और उसको भी एक फाइल में बना के तैयार रखेंगे, क्योंकि एडमिशन के समय वहां पर अपन को CD पेन ड्राइव उसमें देना होती है। फोटो नहीं है, फोटो कम पड़ती है, तो मैं पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूं कि फोटो पर्याप्त मात्रा में आपके पास होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट्स में जो भी आपने पहले डिटेल डाला है, पंजीयन करते समय डाला है, उसमें पर्याप्त जितनी भी फीस लग रही है, जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उस पर्याप्त राशि खाते में हो, ताकि एडमिशन के समय तत्काल आप फीस भर सके। इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अच्छा कॉलेज मिला और आपका भविष्य उज्जवल हो। ये वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिए, ताकि जो भी समस्या हो वो हल कर सके। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो मेरा ये नंबर है 9993125515 पे संपर्क कर सकते हैं। जितना हो सके जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। सभी को पुनः नमस्कार।